ट्विन फ्लेम सेपरेशन के दौरान क्या होता है? ट्विन फ्लेम सेपरेशन यात्रा एक बहुत ही कठिन लेकिन ज़रूरी चरण होता है। इस दौरान दोनों ट्विन्स, अक्सर डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, एक दूसरे से शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं। ये अलगाव आंतरिक हीलिंग, आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास के लिए ज़रूरी होता है। ट्विन फ्लेम सेपरेशन के दौरान क्या होता है? नंबर 1, भावनात्मक तूफान। बहुत गहरी उदासी, अकेलापन, गुस्सा, डर या निराशा महसूस हो सकती है। नंबर 2, साइलेंट ट्रीटमेंट या ब्लॉक करना। एक ट्विन दूसरे से बिल्कुल संपर्क बंद कर सकता है। सोशल मीडिया, कॉल, चैट, हर जगह से कट ऑफ। नंबर 3, रनर और चेजर डायनेमिक्स। एक भागता है रनर, दूसरा पीछे भागता है चेजर। यह पैटर्न तब तक चलता है जब तक दोनों आत्मा हीलिंग की दिशा में नहीं बढ़ते। नंबर 4, कर्मिक क्लीनिंग शुरू होती है। पुरानी दर्दनाक यादें, ट्रामा, बचपन की असुरक्षाएं, पिछले जन्म के कर्म निकलकर सामने आते हैं। नंबर 5, स्पिरिचुअल अवेकनिंग तेज हो जाती है। बहुत से लोगों को इस समय ध्यान, एनर्जी वर्क और आत्मा की आवाज़ सुनने की रुचि बढ़ती है। सेपरेशन अक्सर जर्नी का सबसे पेनफुल और कंफ्यूजिंग हिस्सा होता है। क्या आपका ट्विन फ्लेम आपसे दूर चला गया है? ये सेपरेशन क्यों होता है और रनर कब लौटता है? आइए समझते हैं सेपरेशन का कारण। इनर वुंड्स और हीलिंग की ज़रूरत। रनर अक्सर इमोशनल दर्द से भागता है। उसे हीलिंग की जर्नी अकेले पूरी करनी होती है। मिरर इफेक्ट। ट्विन फ्लेम रिश्ता एक दर्पण की तरह होता है। जो डर, असुरक्षा या ट्रामा आपके अंदर है वही सामने दिखता है। ईगो और फियर। रनर को लगता है कि ये रिश्ता बहुत इंटेंस है और उसे खोने का डर उसे और दूर ले जाता है। रनर कब लौटता है? जब वह इमोशनली मैच्योर और स्पिरिचुअली अवेकन हो जाता है। रीयूनियन से पहले वह आपके सपनों में आने लगता है। आपको अचानक शांति महसूस होती है। आप अंदर से उसे माफ कर चुके होते हैं। सिंक्रोनासिटीज बढ़ जाती है, जैसे 11 11 555। सच ये है, रनर तभी लौटता है जब चेजर ने खुद को हील कर लिया हो। यूनियन का रास्ता सेल्फ लव और इनर पीस से होकर जाता है। ट्विन फ्लेम सेपरेशन से कैसे कोप करें? ट्विन फ्लेम सेपरेशन बहुत इंटेंस और इमोशनल जर्नी होती है। यह एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रक्रिया का हिस्सा है जो आपको खुद को हील करने, ग्रो करने और अनकंडीशनल लव समझने में मदद करती है। इस दौरान कोपिंग के लिए आप इन तरीकों का सहारा ले सकते हैं। नंबर 1, दर्द को सप्रेस ना करें, उसे महसूस करें। सेपरेशन का दर्द बहुत गहरा होता है, लेकिन उससे भागने की बजाय उसे अपनाएं। रोने का मन हो तो रोए, जर्नलिंग करें, अपने इमोशंस को बाहर आने दें, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी हॉबीज़ को फिर से अपनाएं, खुद से बात करें, जर्नल लिखें। ये हीलिंग का हिस्सा है। नंबर 2, सेल्फ लव और इनर वर्क शुरू करें। ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद आत्मा की ग्रोथ है। ध्यान और प्राणायाम करें। रोज़ 10 या 15 मिनट का ध्यान करें। डीप ब्रीदिंग और ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करें। मेडिटेशन, एफर्मेशन, शैडो वर्क और सेल्फ केयर में समय लगाएं। खुद से जुड़ने का यही सबसे अच्छा समय है। नंबर 3, ऑब्जेक्शंस से बाहर निकले। हर समय ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते रहना आपको स्टक रखता है। फोकस को अपने पैशन, पर्पस और डे टू डे लाइफ पर लाएं। ये सिर्फ यूनियन नहीं, सोल इवोल्यूशन की यात्रा है। ट्विन से ऑब्जेक्शन हटाएं, डिटैच विथ लव, अनकंडीशनल लव में रहे। नंबर 4, डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास रखें। सेपरेशन हमेशा परमानेंट नहीं होता। यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है।
जब दोनों सोल्स तैयार होंगी तभी रीयूनियन होगा। ट्रस्ट करें कि सब कुछ डिवाइन प्लान के तहत हो रहा है। इसे एक हीलिंग मिशन की तरह देखें। सेपरेशन को सजा नहीं, आत्मिक विकास का मौका समझे। यूनिवर्स पर भरोसा रखें, जो भी हो रहा है डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है। नंबर 5, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जुड़े रहे। प्राणायाम, मंत्रा चैंटिंग, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करें। एंजल नंबर, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ पर ध्यान दें, ये आपको गाइड कर रहे हैं। 1111, 222, 717 जैसे एंजल नंबर्स गानों, सपनों या सिंबल्स के जरिए यूनिवर्स गाइड कर सकता है। नंबर 6, गाइडेंस ले, कोच, हीलर या सपोर्ट ग्रुप। कभी कभी थर्ड पार्टी सपोर्ट से क्लियरिटी मिलती है। ट्विन फ्लेम जर्नी समझने वाले लोगों से बात करें, अकेले ना रहे। नंबर 7, अपने जीवन का उद्देश्य पहचाने। सेपरेशन फेज में ही आपकी असली शक्ति और पर्पस सामने आता है। यूनिवर्स आपको खुद की हीलिंग और दुनिया की सेवा के लिए बुला रहा है। क्या आपने इनमें से कोई संकेत महसूस किया है? नीचे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे ट्विन फ्लेम जर्नी के हर वीडियो से।